हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। जितना मेरे से हो सका था मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर दिया है एंड आई जस्ट होप कि आप लोग सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा कल के एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज हम ग्रामर का क्विक रिवीजन करेंगे। मैं कुछ टॉपिक्स ग्रामर का आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसमें क्विक रिवीजन होगा आप लोगों का। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है, सो इस वीडियो को भी ज़रूर देख के जाइएगा। लास्ट मोमेंट रिवीजन है ये। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए भी अच्छा है। अगर आप सिर्फ वीडियो प्ले करके सुनते भी रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। बहुत टफ मैंने नहीं बनाया है, कुछ लास्ट मोमेंट के लिए जो हो सकता है मैंने डाला है इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहन सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि चैनल और ग्रो करे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामर का क्विक रिविजन। पहला टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी ताकि दूसरे बच्चे भी उसे देख सके। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। पहला क्या है? सूर्य। सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर, आदित्य। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। पर्यायवाची सिर्फ 2 ही लिखना है आपको, इतने सारे नहीं लिखने, बट मैं बहुत सारा दी हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें। इसके बाद है जल। जल को हम लोग पानी बोलते हैं, वारी बोलते हैं, नीर, सलील, तोय। ठीक है, पृथ्वी, धरती, वसुधा, भूमि, भू, मैदिनी। गगन, आकाश, नभ, अंबर, व्योम। हवा, वायु, समीर, पवन, अनिल, वात। फिर अग्नि, आग, पावक, अनल, ज्वाला, हुताशन। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, सोम, हिमांशु। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वर्ड दे। हो सकता है कि पर्यायवाची में से ही कोई वर्ड आपको दे करके पूछ ले। ठीक है, तो पर्यायवाची को याद रखिएगा वर्ड सबको, उसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि है हमारा, अग्नि हमने कर लिया। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, सोम, हिमांशु। राजा, नरेश, भूपति, सम्राट, महाराज, अधिपति। विद्या, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, सीख। मित्र, दोस्त, सखा, साथी, बंधु। पथ, रास्ता, मार्ग, राह, पंथ। कपड़ा, वस्त्र, अंबर, पोशाक, परिधान। जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन। नेक्स्ट है तालाब। तालाब का जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन। संसार, दुनिया, जग, जगत, लोक, विश्व। तालाब, जलाशय, सरोवर, पोखरा, सरसी। अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगत, पाहुना। पंडित, विद्वान, बुद्ध, धीर, सुधी। पत्थर, पाषाण, शिला, चट्टान, उपल। बिजली, विद्युत, चप्पल, चंचला, दामिनी। नेक्स्ट है रात। रात को क्या बोलते हैं? निशा बोलते हैं, रात्रि, रजनी, रैन। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, दृष्टि। तो ये आपका पर्यायवाची है। इसमें से डेफिनेटली आप लोगों को पर्यायवाची देखने को मिलेंगे, सो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने पर्यायवाची आप ज़रूर करके जाइएगा, मैंने आंसर के साथ दिया है, आप एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द फटाफट से देख लेते हैं। दुर्लभ, सुलभ। अग्रज, अनुज। निंदा, स्तुति। उन्नति, अवनति। जड़, चेतन। ओके, नेक्स्ट है नीति। नीति को क्या बोलते हैं? अनैतिक, उल्टा, अपोजिट। व्यय, आय। व्यय मतलब खर्च करना, आय मतलब कमाना। आकर्षण, विकर्षण। लघु, दीर्घ। ग्रामीण, शहरी। ओके, नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार का प्रकाश। मित्र, शत्रु। जीवन, मृत्यु। आस्तिक, नास्तिक। आकाश, पाताल। ठीक है, तो
थोड़ा सा सुन के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी चाह रही हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो कल का पेपर होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे PDF बना करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसके जो ग्रामर पोर्शन है मैं उसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कल के कल ही। नेक्स्ट है शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए, चीर चीर, तो जो छोटा ई है उसका मतलब होता है लंबी उम्र वाला, और जो बड़ा ई है उसका मतलब होता है वस्त्र। ठीक है। अविराम, अविराम का मतलब होता है बिना रुके। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। कुल, कुल मतलब वंश। कुल मतलब किनारा। आदि मतलब शुरुआत या प्रारंभ, किसी चीज़ की शुरुआत करना या प्रारंभ करना, और ये आदि होती है किसी आदत का पक्का होना। ठीक है। नेक्स्ट है अड़ी। अड़ी मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, और दूसरी वाली जो अड़ी है इसका मतलब होता है संबोधन। जैसे कि कोई बुलाता है ना, अड़ी सुनती हो। ठीक है। हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरीके से बुलाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है परीक्षा। परीक्षा, पहला जो परीक्षा है हमारा, इसका मतलब होता है जांच परख करना, और दूसरा परीक्षा होता है टेस्ट या परीक्षा। ठीक है। सूत, सूत मतलब होता है पुत्र, और ये वाली सूत का मतलब होता है धागा। ठीक है। कृपण, कृपण मतलब होता है कंजूस, और कृपाण मतलब होता है तलवार। ठीक है। अन्न, अन्न मतलब होता है जो खाने योग्य होता है वो अन्न, जैसे गेहूँ। ठीक है। अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, तो ये भी आ सकते हैं। प्रसाद, प्रसाद मतलब होता है मंदिर का प्रसाद। ठीक है। और प्रासाद मतलब होता है महल या भवन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे है पहला समास चौराहा, यानी कि चार राहों का संगम। इसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्मधारय समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्यय भाव समास। नेक्स्ट है यश अपयश, यश और अपयश। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक साइन देना भूल गई, यहाँ पे हाइफन बीच में रहेगा, तो जिस भी समास के बीच में हाइफन हो, हाइफन हटा के आपको वहाँ पे क्या लगा देना है? और लगा देना है। और ये कौन सा समास होता है? ये द्वंद्व समास होता है हमारा। ठीक है। द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। द में आधा व ऊपर ना, फिर द में आधा व ऊपर ना। ठीक है। द्वंद्व। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है नीलकंठ, नीले कंठ वाला, यानी कि कर्मधारय। ठीक है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास भी होता है। ठीक है। नीलकंठ मतलब शिव जी को भी मानते हैं। नीलकंठ बोलने से तीसरा मीनिंग भी हम लोगों को समझ में आ रहा है। जब समास में तीसरा मीनिंग हम लोगों को समझ में आए, एक तो जिसका गला नीला होता है उसे नीलकंठ कहते हैं, यानी कि पिकॉक। ठीक है। और दूसरा नीलकंठ हम लोग शिव जी को भी कहते हैं नीलकंठ। तो जब शिव जी के बारे में आप लिख रहे हो तब वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, और ऐसे ये कर्मधारय समास होगा। तो आप अगर कर्मधारय भी लिखेंगे तब भी आपका राइट होगा, बहुब्रीहि लिखेंगे तब भी आपका राइट होगा। ठीक है। नवग्रह, नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समूह, द्विगु समास। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे नंबर की बात आए वहाँ पे हमेशा द्विगु समास, और जहाँ पे कंपैरिजन आए, मतलब बीच में हाइफन आए और आए, वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। जहाँ पे किसी वर्ड को पढ़ के आपको तीसरे शब्द का अर्थ पता चले वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। नरसिंह, नर और सिंह का मिश्रित रूप, ये क्या है? द्वंद्व समास है। नरसिंह भगवान विष्णु को भी कहा जाता है, तो बहुब्रीहि भी आ सकता है यहाँ पर। गुरु दक्षिणा, गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारा है गुरु दक्षिणा, तो गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा। ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 9 है चवन्नी, चौथाई आना या चार आनों का समाहार। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या चार आना का समूह भी लिख सकते हो। ठीक है। बट जो समास होने वाला है वो क्या होने वाला है? द्विगु समास ही होने वाला है। ठीक है। द्विगु समास।
नेक्स्ट है लंबोदर, लंबा उदर वाला, मतलब लंबे जिसकी पेट बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय। ठीक है, लंबा उदर कहने से हम लोग गणेश जी का भी मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बहुब्रीहि समास भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। 11th नंबर है विद्यालय, विद्या का आलय। ठीक है, तो ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। माता पिता, माता और पिता, जहाँ पे हाइफन हो बीच में वो क्या होगा, माता और पिता हो जाएगा। उसके हाइफन को हटा करके क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, और ये कौन सा समास बन जाएगा, द्वंद्व समास बन जाएगा। इसके अलावा और एक समास मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हूँ, रसोई घर, रसोई के लिए घर, कर्मधारय समास। ठीक है, तो रसोई घर भी याद रखिएगा, वो क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। इस वीडियो में जितना हो सका मैं आप लोगों के लिए ले आई। आई होप कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। जितना मैंने प्रोवाइड किया है वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, आई नो डैट, बट फिर भी आप लोग अपना 100% दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कितना पेपर अटेम्प्ट किए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर को एज ए PDF, ताकि उसका जो ग्रामर पोर्शन है एटलीस्ट मैं वो आप लोगों के साथ कल के कल ही डिस्कस कर लूँ। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिएगा हमेशा। आने वाले डेज़ में हम 11, 12 भी स्टार्ट करेंगे, और जो भी हेल्प चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।